हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर शिक्षा। जो चैनल रो मेन मोटो होची सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क। तो पिला माने आज हमें तमरो क्लास 12 रो जो फर्स्ट चैप्टर अछि सॉलिड स्टेट से चैप्टर आरंभ करिवा। तो आज चैप्टर हम तार इंट्रोडक्शन पढिबा और क्रिस्टलाइन हमर फर्स्ट सॉलिड कोन से विषय टिके जानिबा। देन चलो पिला माने आज रो लेक्चर हम माने स्टार्ट करिबा। तो देखो पिला माने आज हम तुम स्टार्ट करिबा कोन क्लास 12 रो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, तो देखो तो तुम माने समस्त जानिच मैटर कौन क्लास 11 रे तुम बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री रे पढिथिबो। मैटर कौन ना जहार मास आ वॉल्यूम अछि। मैटर कौन दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। तो ताको कौन कुआ जाए ना मैटर। तो आमे सेठी पढिथिले कौन ना मैटर को फिजिकली आमे कौन तीनटा प्रकार रे क्लासिफिकेशन करि परिबा। फिजिकली वी क्लासिफाइड मैटर इन थ्री वेज। हमें फिजिकली मैटर को तीन प्रकार से डिवाइड करथिले। कौन कौन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो तुम क्लास 11 ने कौन गैसीय स्टेट पढ़ी। ओके, लिक्विड स्टेट विषय भी किसी आइडिया थिला। तो आम ये सॉलिड स्टेट को पूरा भल कि पढ़ा। ओके, तो आमर ए चैप्टर मेन जिनस होची सॉलिड स्टेट। तो यही चैप्टर रे कौन ना किसी जिनस अछि तुमको टिके इमेजिन करके पढ़िया पई पड़िबो। काना 3D रे तो सब जिनस देखैबाटा तो इजी नुहे ना। तो तुमको बहुत जिनस टिके इमेजिन करके जानिया पई पड़िबो। तो देखो, तो फास्ट हमें कौन पढ़िबा ना सॉलिड विषय किसी पॉइंट जानिबा बा सॉलिड विषय किसी कैरेक्टरिस्टिक्स जानिबा। तो फास्ट कौन ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड फास्ट पढ़िबा। हमरो मेन होची सॉलिड ऊपर जानिबार अछि। तो फास्ट जिनस कौन आमे सेठी क्लास 11 ने पढ़ी। फास्ट गोटे जिनस होची फिक्स्ड शेप। दीटा पॉइंट लिखुस तापर ता कहियो। तापर होची फिक्स्ड वॉल्यूम। ता माने कौन ना सॉलिड रो शेप टा सब बेले फिक्स्ड आ वॉल्यूम टा हो सब बेले फिक्स्ड। ता माने कौन धर तमे जो पेन टा यूज करूछ तार शेप आज जहाँ भी अच्छी काली भी सेम ना। आज तार साइज ना शेप छोट हो जाउची ना बड़ हो जाउची नाही। तमे मन कर आ किछि भी जे धर चॉक डस्टर हैला कि चॉक हैला चॉक माने बुझी परछ जो जिंस रे किछि शेप रो किछि परिवर्तन आसु नाही। तमे माने दुनिया रे माने मैक्सिमम जिंस देखुछो सॉलिड रे। तो आज तार जहाँ शेप काली भी सेम शेप कला। तापर वॉल्यूम माने कोन ना मने कर देखो गोटे तम पाखर वाटर बोतल अछि हैला। तो से बोतल रो कैपेसिटी होची से 1 लीटर रो पानी रखियो। तो आज भी सेतरे 1 लीटर रो पानी रहिबो, काली भी तार 1 लीटर पानी रहिबो। 5 दिन परे हो कि 50 दिन परे हो सेतरे तमर मैक्सिमम 1 लीटर पानी रखियो। धर मने कर तुम पानी काढी देलो तादरे कोन 1 लीटर एयर ही रही परिबो। तो तार कैपेसिटी कोन ना 1 लीटर माने 1 लीटर। तो एटा फिक्स्ड। ओके, तो किछि भी सॉलिड रो ना शेप ना वॉल्यूम तार किछि भी चेंज होबार नाही। तापर थर्ड पॉइंट कौन देखो। तो सॉलिड भीतर आमे सेठी गोटे कहितली जो सब पार्टिकल माने थांती से माने कौन ना क्लोजली पैक्ड ही थांती। बुझी होची। तो ए जो पार्टिकल्स माने ए जो सब पार्टिकल्स माने देखैली ए माने एटम्स हेई परिवे, मॉलिक्यूल्स भी हेई पारंती कि आयन्स भी हेई पारंती। बुझिहेला। तो ता माने कोन ना द पार्टिकल्स आर
closely packed. The particles are closely packed. माने पूरा लागी 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 करी particles माने थांती आ liquid केस रे आ टिके distance रे जांती आ gaseous जो gas केस रे totally से माने बहुत दूरे 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 थांती तापर पॉइंट ए पार्टिकल माने काहे की लागी लागी थांती एमानक भितर कोन आमे थोड़ी ना फेविकॉल की फेविक्विक लगे दे से माने कोन पाखा पाखी लागी की रहउछंती नाही तो ए जो पार्टिकल मानक मध्य रे हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए जहा फल रे कि से माने कोन पूरा लागी लागी का थाती त माने ए पार्टिकल पार्टिकल मध्य रे अट्रैक्शन फोर्स टा बहुत बेसी थाए जोटा कुआ गला हाई इंटरमोलिकुलर force of attraction between the particles. The particles का मध्य हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए तापर जिंस देखो जेहेतु एटी तुम पार्टिकल माने बहुत माने भीतर इंटरमोलिकुलर फोर्स बेसी आ से माने पाखा पाखी की लागी लगी के रही थांदी तो से माने ऑब्वियसली हार्ड एंड रिजिड बुझियला तो देखो एठी तुम माने मन रे क्वेश्चन आसीबो जदी सब सॉलिड माने होचंती कोन हार्ड आ रिजिड देन तुम जो यूज करछो स्पंज टा तो स्पंज कोन ना तुम माने मझरे क्वेश्चन आसीबो कि स्पंज गोटे सॉलिड नहीं स्पंज होची गोटे सॉलिड किंतु एहा भितर कोन ना एयर रा छोट छोट होल गुडे थाए जो जिंस की ताकू टिके सॉफ्ट बनै दिए किंतु जदी हमें देखो माने कैटेगरी वाइज देखिबा सेटा कोन ना हार्ड न होई पारे किंतु सॉलिड कैटेगरी रे आसीबो बुझी परला तो स्पंज होची कोन ना तमर गुटे सॉलिड तापर नेक्स्ट पॉइंट कोन ना अनकंप्रेसिबल अनकंप्रेसिबल माने कोन ना देखो एठी जेतेबेले मु तुम माने को कहितली एठी देखो ए जो पार्टिकल माने एट सुपर लागी लागी का अछंती ना नहीं बुझी होची तो अनकंप्रेसिबल माने कोन ना आमे जत्ते भी फोर्स अप्लाई कले से माने ऊपर जत्ते भी प्रेशर देले से माने के माने जत्ते की लागी अछंती माने फिक्स्ड हेई के अछंती तो आउ ताको प्रेशर पकेले से माने आउ कंप्रेस हेई परिबे नाही तो तांकर साइज जत्ते की सेति की तमे जदी कहबो नाही मु प्रेशर पकै की ताको आउ टिके छोटो करि देबी नाही तो दे आर ऑन कंप्रेसिबल बुझियला ए पॉइंट ता तापर नेक्स्ट पॉइंट कोन ना देखो नेक्स्ट पॉइंट एटी बुझियो चेष्टा कर एटी जो सॉलिड देखो तो गैसियस केस रे देखो गैसियस केस रे कोन ना गैस रो मॉलिक्यूल माने बहुत दूर रे थांती तो सेठी कोन ना सेमानकर काइनेटिक एनर्जी थाए जहा फल कोन से माने फ्री रे चारियाडे बुली पारंती तो किंतु एठी कोन हमर तो माने क्वेश्चन आसु कि सॉलिड पार्टिकल्स को पाखरे तो कोन काइनेटिक एनर्जी नाही बुझी परछो एठी से माने कोन पूरा पाखा पाखी लागी के अछंती देखो गोटे एग्जांपल माने कर दउची कि तमे माने कर गोटे कार चलाउछो तो एनएच रे जले तमे कार चलाउछो कार रा स्पीड कोन बहुत स्पीड रहउची 180 टू 100 किलोमीटर स्पीड रे तमे गाड़ी चलाउछो किंतु सेही गाड़ीटा जिते बेले तुम गोटे गली अंचल को ट्राफिक एरिया की बजार बेसी बजार अंचल बेले गाड़ी टाणुच से कौन ना गाड़ी स्पीड टा कौन ऑब्वियसली तुम कमी जाऊँगी बेसी स्पीड रे तुम चलई पारिबो नाही किंतु तार कैपेसिटी अछि कौन ना बेसी स्पीड रे जीवा पाई तो सेमती सेही जिंसटा कि एठी जो पार्टिकल्स माने अछंती सेमानकर कैपेसिटी अछि से माने बहुत जोर रे मूव करि परिबे किंतु एठिका सिचुएशन सेमानकु अलाउ करिबाकू दउ नै काहे कि ना सेमानक भितरे बहुत हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि आ से माने लागी 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 अछंती आउ गोटे जिंस देखो मने करो तमे जोटे बस रे कैपेसिटी होची 60 जन किंतु बस रे कोन 80 90 लोक पुरै जंती जत्ते बेले मने करो बस टा फिल अप हो जाए सपोज तुमको मने करो कटक रु भुवनेश्वर जिबार अछि ओके तो तुम मने करो कोन लिंक रोड रे बस रे चढ़िलो तो बस रो कैपेसिटी होची 60 पैसेंजर्स मने करो से 80 90 पैसेंजर की 100 टा पैसेंजर ता भितर पुरैला तो ता भितर तमे मने करो तुम तो जिबार अछि इमरजेंसी
तुम बस रे चढ़ी गल तो बस रे एते लोक कि तुम मूव सपोज करि परना बस चालू भितर बस तो चलला कि तुम कौन करुच ना मूव कर पारना किंतु जेतेबेले से आइदर ब्रेक मारुची कि टिके बस रो स्पीड अप डाउन करोची कि हम्स रे तुम कौन जस्ट भाइब्रेट होउछ मो कथाटा बुझी परछ तुम ता भितर मूवमेंट करि परना किंतु तुम कौन किछि ना किछि भाइब्रेट करुछ तो सेम जिंस सॉलिड स्टेट रे कौन ना पार्टिकल्स माने जो से माने मु तो कहली त मानकर काइनेटिक एनर्जी माने अछि किंतु से माने जेहेतु लागी लागी अछंती मूव करि परंती नाही तो से माने कोन करंती ना निज निज पोजीशन ने ऑक्सिलेट करंती बा वाइब्रेट करंती दे कैन नॉट मूव बट ऑक्सिलेट और वाइब्रेट इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस बुझियला ये तो पॉइंट तो पार्टिकल्स cannot move but they can oscillate or vibrate at their own position ता माने से माने कौन करंती ना काइनेटिक एनर्जी से मानकर नाही बुझी परछ तो से माने मूव करि परंती किंतु निज निज पोजीशन रे ऑक्सिलेट आउ वाइब्रेट करंती तापर आउ गोटे पॉइंट हैला कोन ना डोंट हैव फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी माने कोन ना देखो मने करो तमे गोटे तुम पाखे गोटे लिक्विड अच्छे है जो तुम लिक्विड टाक तले ढाली दौच से कौन हो चारिआड़ को बोही जाऊँगी सेमती मन कर तुम पाखे गैस अच्छी गैस को तुम जो टिके माने छाड़ी दौच बाहर को से कौन चारिआड़ को खेले ही जाऊँगी किंतु गोटे सॉलिड को तुम जो रख तार जी जगार रहा से जगार रे चारिआड़ को खेले जाऊँगी कि ना तो से फ्लूइडिटी ना किंतु लिक्विड मानकर आउ टिके बेसी फ्लूइडिटी आउ गैस मानकर सबुठारु बेसी फ्लूइडिटी तो बुझीगला तो एतिक जिनस तुम कौन ना सॉलिड रो कैरेक्टरिस्टिक्स तो एबे आमे पढ़िबा कि सॉलिड को आमे केमती क्लासिफाई करिबा बुझीगला तो एबे देखो आमे लिखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ता माने आमे सॉलिड को केमती क्लासिफाई करिबा हैला तो देखो आमे सॉलिड को दी प्रकार रे क्लासिफाई करि परिबा बुझियला सॉलिड को आमे दीटा प्रकार रे क्लासिफिकेशन करि परिबा तो फर्स्ट कोन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ता माने सॉलिड भीतर जो पार्टिकल्स माने अछंती से माने को भली अरेंजमेंट हेचंती तो से होची सेही प्रकार रे आमे माने गोटे वे रे सॉलिड को क्लासिफिकेशन करि परिबा फर्स्ट कोन ना ऑन दी basis of order of arrangement of particles ता माने सॉलिड भीतर जो पार्टिकल्स माने अछंती से माने को प्रकार रे अरेंजमेंट हेचंती तो सेटा गोटे वे रे हमें ताको क्लासिफाई करि परिबा नेक्स्ट सेकंड कोन ना ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular force of attraction ता माने कोन ना सॉलिड भितर जो पार्टिकल्स माने अछंती तो सेमाना को मध्य रे को प्रकार रो फोर्स अछि से माने आयोनिक बॉन्डिंग द्वारा बांधी हेकि अछंती कि कोवैलेंट बॉन्डिंग कि मेटालिक बॉन्डिंग तो से माने को फोर्स द्वारा पाखा पाखी माने बांधी हेकि अछंती से अनुसार आमे गोटे वे रे सॉलिड को क्लासिफाई करिबा बुझियला दीटा गोटे होची ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फर्स्ट हमें कोन ना ए ऊपर जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को माने सही वे रे आगे देखिबा फर्स्ट कोन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ arrangement of particles okay
तो यही अनुसार आम पार्टिकल्स सॉरी यही अनुसार आम सॉलिड को दीटा उपाय डिवाइड करूचे गोटे होउची कोन गोटे होउची तमरो क्रिस्टालाइन सॉलिड बुझिएला आउ गोटे तमरो होउची कोन ना अमोर्फस सॉलिड बुझिएला तो आमे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अनुसार सॉलिड को दीटा ऊपर डिवाइड कले गोटे कले कोन ना क्रिस्टालाइन सॉलिड आउ गोटे कले अमोर्फस सॉलिड ओके तो आमे इना ए जो दी जण को मध्य रे गोटे 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 पॉइंट पढ़िबा हैला तो फर्स्ट पॉइंट देखो कोन कहिला फर्स्ट पॉइंट कहिला particles are arranged in a regular 3D arrangement बुझिएला तो एठी जो पार्टिकल्स माने अछंती से माने कोन ना रेगुलरली 3D भाबरे अरेंज हेकिना थांती तो देखो मने कर कोन 3D अरेंजमेंट कोन ना देखो मने करो एठी किछि पार्टिकल्स माने आगे रहिले ओके तापरे पार्टिकल्स एटा एक्चुअली 3D रे हमें तो 3D रे देखै परिबा ना तो 2D रे हमें ताकू से भेला करी की देखैया किछि पार्टिकल्स मने कर आगे रहिले आउ किछि पार्टिकल्स से मानको पछरे जोटा रहिले मु एम्ति देखौछि ओके एम्ति आउ किछि पार्टिकल्स आगे रे रहिले ओके देखो तो से मानकू हमें कनेक्ट करिबा एबे देख लो तो पार्टिकल्स माने कोन नंदी क्यूब हेका रेगुलर भाबरे प्रॉपर अरेंजमेंट हेकिना से माने 3D रे रहिले किंतु तमे जते बेले अमोर्फस केस रे देखिबो तो एठी कोन ना पार्टिकल्स मानकर रेगुलर अरेंजमेंट न थाए बुझिला तो एठी केमति से माने अरेंजमेंट हेइतांती ना द पार्टिकल्स आर माने नॉट ए माने देखो पार्टिकल्स आर arranged not in proper regular 3D arrangement ता माने कोन ना देखो मने करो एठी गोटे पार्टिकल एठी गोटे पार्टिकल एठी गोटे पार्टिकल एठी गोटे पार्टिकल ये सब रहिले आउ पार्टिकल्स माने एठी 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 ए माने एम्ति रेगुलरली ताको अरेंजमेंट रो किछि भी रेगुलरिटी न थाए बुझियला फर्स्ट पॉइंट ता कोन तापरे हमें देन जीबा से मानकर सेकंड पॉइंट को सेकंड पॉइंट कोन कहिला ना लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड फॉर्म लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड फॉर्म ओके लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉर्म कोन ना सपोज देखो मने करो तमरो गोटे बहुत बड़ माने विराट बड़ घरटा अछि मने करो
तो घरर जो सब फ्लो देख मन कर गोटे घर अच्छी है तो घरर जो फ्लोर मान को गोटे मिनट मुझे करदे बुझे मनकर मु कौन कली ना से फ्लोर को गोटे पर माने गोटे 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 माने घर छाड़ी माने कौन माने घर तो आम तो फ्लोर को एमती कहि परिबानी माने कौन माने फ्लोर को आम बॉर्डर हिसाब रे कले आम गोटे पर गोटे 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 बॉर्डर छाड़ी मु ताको मन कर नाली रंग देली बुझीला रेड कलर रे पेंट कली आउ ता मझिरे जो जगह रहिला सेठी मन कर मु येलो कलर देली हला तो मझिरे जो सब जगह रहिला टिके माने बुझी पर माने टिके कोन एते भलो कि करिया को टाइम लागियो ना तो मु खाली जस्ट तुम मानकू देखैया पे देखो तो से माने को ऑर्डर रे रहिले बुझी परछो रेड येलो रेड येलो बुझी परछो तो माने पूरा एई भले ऑर्डर टा कंटीन्यूअसली चलला ता माने तमर जो घर रो गोटिए रूम पाइ नाही टोटली सब घर रो फ्लोर मानकू रेड येलो रेड येलो रेड येलो एई टाइप रे हमें माने लॉन्ग रेंज ऑर्डर रे हमें माने पेंट कले आ गोटे कथा मन रखो देखो तो तुम जो पढ़ुच मन कर तुम पाखे प्लस टू सेकेंड ईयर तुम आरंभ है तो तुम गोटे इयर पर तुम कौन बोर्ड एग्जाम रोचे जेई रोचे नीट रोचे तो तुम्हें माने जदि गोटे प्रॉपर टाइम टेबल करके मते दिन को ट्यूशन छाड़ी कॉलेज छाड़ी मते दिन को 4-5 घंटे तो पढ़ार अच्छी तो यही जिनसा तुम कंटिन्यूटी रख आज मन कर 5 घंटा काली 5 घंटा प्रॉपर एतिक समय उठिल कॉलेज टाइम एतिकी ट्यूशन टाइम एतिकी सबू जिनस गोटे टाइम टेबल करके जो तुम मेंटेन कल लास्ट को तुमको सक्सेस मिलवा कथा ही मिलियो ता माने तुम पूरा डेली से जिनसटा तुमको मेंटेन करिया पई पड़ियो कोन ना गोटे 1.5 वर्ष किंतु यदि मन कर तुम आज पढ़िल काली पढ़िल पर दिन को नाही पुणी तापर पढ़िल तापर दिन नाही ए सब जिनस करे कोन तुमको सक्सेस मिलिबो ही नाही तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर माने कोन ना जो ऑर्डर टा तुमर होउची सेटा पूरा प्रॉपरली लॉन्ग वे पर्यंत जिबा दरकार तो सेमती एठी जो पार्टिकल्स माने कोन ना एई जो ऊपर मु देखैली ए 3D तो माने कोन ए क्यूब हिसाब रे लॉन्ग ऑर्डर पर्यंत से माने रहुचंती किंतु तमर अमरफस केस रे एगुडा न थाए शॉर्ट रेंज ऑर्डर त माने माने बेसी दूर पर्यंत से माने कर कोन ना ऑर्डर टा न थाए बुझिला तापरे थर्ड पॉइंट को तापर देखो आमे थर्ड पॉइंट कोन ना जदी देखो जदी आमे कोन करिवा ना एमाने को काटिया माने कोन ना गोटे छुरी नै कि आमे जदी गोटे क्रिस्टलाइन को काटिवा इफ दे आर कट with a sharp knife we obtain two new surfaces and both are smooth ता माने कोन ना आमे जदी गोटे क्रिस्टलाइन माने क्रिस्टलाइन पार्टिकल को लेकिन मझिरू काटिबा तमे कोन दीटा सरफेस पाइबा आ जो दीटा सरफेस पाइबा से मानकर जो ऊपर जो माने काटिला पर जो पोर्शन टा मिलिबो से दीटा जाक पूरा स्मूथ किंतु तमे जदी गोटे अमरफस को नहीं काटिबो तो तुमको से भले स्मूथ सरफेस मिलिबो नाही तुमको कोन मिलिबो ना रफ सरफेस डू नॉट obtain the smooth surface but we get a rough one हला एटा हला अमरफस केस रे तापर देखो नेक्स्ट पॉइंट कोन ना शार्प
मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट माने कोन ना मने करो गोटे क्रिस्टालाइन पार्टिकल तार मेल्टिंग पॉइंट सपोज होउची मने करो तार मेल्टिंग पॉइंट होउची मने करो 150 डिग्री सेल्सियस बुझिला तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट माने कोन 100 डिग्री गला हीट देलो किछि परिवर्तन नाही 120 नो चेंजेस 140 नो चेंजेस इवन इफ 149 डिग्री सेल्सियस रे भी तमे ताको हीट कले तार किछि भी चेंज हबो नाही किंतु जेते बेले तमरो 150 डिग्री हे गला से संगे संग मेल्ट करिवा आरंभ करिवो किंतु को इवन इफ 149 जाके गले भी तार किछि भी चेंजेस हबो नाही जोटा कि तमरो कहला कोन ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट किंतु तमे जदी आमर फर्स्ट केस रे केसटा देखिबो एटा होची कोन ना रेंज एट व्हिच दे मेल्ट रेंज एट व्हिच दे मेल्ट आ माने कोन ना रेंज एट व्हिच दे मेल्ट माने कोन ना मने करो सेमती गोटे अमरफस पार्टिकल तम पाखरे अछि तार मेल्टिंग पॉइंट होची मने करो 150 डिग्री किंतु तमे जले आइदर 140 डिग्री हो कि 145 डिग्री तापमात्राटा पहुंचे दबो से धीरे धीरे मेल्ट करिबा आरंभ करिवो मने करो से मेल्टा 155 डिग्री बेले से संपूर्ण मेल्ट करिवो बुझी पता मतलब रेंज टा कोन ना 140 कि 45 रो आरंभ है कि 155 पर्यंत गला किंतु क्रिस्टलाइन केस रे 150 माने से 150 डिग्री रे संपूर्ण मेल्ट हबो 149 डिग्री रे किछि हबो नाही बुझी पालो तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट और रेंज एट व्हिच दे मेल्ट पॉइंट कारो ना अमोर्फस रो बुझियला पॉइंट ता तापरे नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला ना शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बुझिला कौन ना शार्प and characteristics enthalpy of fusion the enthalpy of fusion mane kono na enthalpy of fusion mane amount of heat required to 1 mole of solid so that it can be converted into liquid enthalpy of fusion mane mone rakho solid to liquid enthalpy of fusion mane solid to liquid हैला तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन माने कोन ना सॉलिड माने गोटे मोल सब्सटेंस को बा गोटे मोल ही गोटे मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तमे जत्ते की परिमाण रे हीट देले से कोन ना लिक्विड को कन्वर्ट होबो सेटा होस तार एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो एमानकर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सेमती गोटे पर्टिकुलर हीट रे माने अचीव करंती माने सेत्ते की हीट हेले ही माने सॉलिड रो लिक्विड को कन्वर्ट हेबे किंतु अमोर्फस केस रे से कैरेक्टरिस्टिक्स नाही तमे अमोर्फस केस रे लिखिबा डोंट हैव सच कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ENTHALPY एंथैल्पी ऑफ एमानकर से कैरेक्टरटा न थाए बुझेला ए पॉइंटटा तापर नेक्स्ट पॉइंट कोन ना देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन है ना एमाने होउचंती आनिसोट्रोपिक आउ एमाने होउचंती आइसोट्रोपिक कौन ना क्रिस्टलाइन माने होउचंती आनिसोट्रोपिक आउ तमर अमोर्फस माने होउचंती आइसोट्रोपिक ए पॉइंट ए वर्ड जो दीटा छोट छोट दीटा वर्ड किंतु देखो आकु भलो से टिके बुझिबा को चेष्टा करो तुम माने आनिसोट्रोपिक माने कौन ना ए जो तमर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स माने रहिले सेमानकर किछिटा सेमानकर जो फिजिकल प्रॉपर्टी मने करो इलेक्ट्रिकल गोटे मिनिट रो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट इन जागे जा लिखुस ता बुझो तापर मु कहिबी इन डिफरेंट डायरेक्शंस ता माने कोन ए जो क्रिस्टलाइन अनिसोट्रोपिक माने कोन ना क्रिस्टलाइन सॉलिड करो जो फिजिकल प्रॉपर्टी से माने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग
ता माने मते कोन बुझिया को चेष्टा कर देखो तुम माने पाखरे डायमंड अछि जदि तमे डायमंड को सीधा धरिच तो डायमंड को जदि तमे डायमंड टा कोन ट्रांसपेरेंट जिंस तमे ताको जदि ता थ्रू रे अलगा गोटे बाहर माने ता सेपट जिंस को देखिबो सेटा कोन तमन को देखा जीवो जेतेबेले तमे डायमंड रे सीधा धरिकी वर्टिकली धरिकी ताको लेफ्ट माने तम पछरे ठिया हिजो आगो जिंस रे देखुचो से जिंसटा कोन ना तुमको टिके ऑब्वियसली मोटा लागिवो काहे कि सेठी जो लाइट रो रिफ्रैक्शन टा होची अलग अलग डायरेक्शन हो जहा फल कि से जिंसटा तुमको मोटा लागुची किंतु सेही डायमंड टाकू जेतेबेले ता ऊपर धरिकी तळू जिंसटा को देखिवो से जिंसटा कोन पतला लागिवो काहे कि ना सेठी लाइट रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव माने अलग प्रकार रिफ्रैक्शन होची बुझी पाला ता माने देखो जिंस तमरो गोटे किंतु अलग अलग डायरेक्शन देखिला बेलकू से प्रॉपर्टीटा कोन ना चेंज हो जाउची जोटा कि तमरो कुआ गला कोन ना अनिसोट्रोपिक आ आइसोट्रोपिक माने कोन ना तमे जो डायरेक्शन नु देखो सेटा सेम फिजिकल properties are same in all जो पटू देखिले से कौन सेम ही देखा जीवो बुझियला ए पॉइंटटा अनिसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक माने कौन तापर एमानकर एग्जांपल मु किछि लेखुची क्वार्ज डायमंड NaCl सुगर एसेट्रा तापर एमानकर होची प्लास्टिक ग्लास सिलिकॉन एसेट्रा आउ गोटे कथा कहिया बोलियोली कि क्रिस्टलाइन को तमरो कुहा जाय कोन ना ट्रू सॉलिड माने कोन ना एक्चुअली सॉलिड रो जो प्रॉपर्टी गुडा से एमाने ताको संपूर्ण भाव रे देखांती किंतु एमाने सब प्रॉपर्टी को संपूर्ण भाव देखै परंती नाही जहा को एमानन सिति पय कुआ गला कोन ना स्यूडो सॉलिड्स बुझी पालो तो एते की तमर थिला कोन ना क्रिस्टलाइन सॉलिड कोन आउ अमॉर्फस सॉलिड कोन से मानकर रेस्पेक्टिव पॉइंट गुडा भी आमाने सब गोटे परे गोटे परे गोटे पढिले बुझी राती जिंस तो नेक्स्ट देखो